ऋषि, आप मथुरा जेल निरीक्षक हैं। आप जेल अधीक्षक हैं और आप डिप्टी हैं, उनके वहीं करते हैं। आपकी जेलों की सेवाएं रहती है महाराज जी। आपका एक प्रश्न है। राधे राधे गुरु जी, दंडवत गुरु जी। मैं यहाँ पे जेल अधीक्षक के रूप में तैनात हूँ महाराज जी, मथुरा कारागार में। इस समय 1600 बंदी हैं और बहुत से ऐसे बंदी होते हैं महाराज जी जो 16-16 साल से 18-18 साल से कारागारों में निरुद्ध हैं। व्यक्ति मर जाता है तो यह माना जाता है कि वो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कारागारों में निरुद्ध हो जाने के बाद उनके परिवार पर यह संकट आ जाता है कि न उनसे मिल पाते हैं और न उनसे बातें कर पाते हैं। तो उनका परिवार भी तिल तिल मरता रहता है, जिसके कारण वह अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं और कभी कभी ये करते हैं कि सुसाइड की उनकी टेंडेंसी आ जाती है और बंदी आत्महत्या कर लेते हैं। तो महाराज जी, इस समय हम लोगों ने आपकी प्रेरणा से राधे राधे का जाप कराना शुरू किया है, तो काफी परिवर्तन आया। अच्छा लगा कि आप अपने कैदियों से नाम जपवाते हैं। अभी आपने कहा नहीं कि मैं नाम जपवाता हूँ। एक वीडियो आया था, तो उसमें इन्होंने भेजा था अपन को। उसमें पूरे कैदी कीर्तन कर रहे हैं महाराज जी। दिखाओ। बाबा है क्या आपके पास? अच्छा, ये तो बड़ी आश्चर्य भरी बात है कि कैदियों से आप राधा। एक जेल के कैदी है महाराज जी। आपने तो जेल को संत समागम बना दिया। सब जेल में जो कैदी जो है ना महाराज जी, सब कीर्तन क्या करते हैं। आपको तो हम प्रणाम करते हैं। हाँ, जो जन्माष्टमी के अवसर पे कैदियों द्वारा जो वस्त्र बनाया गया था ठाकुर जी को, बिहारी जी को इस बार धारण करवाया गया। और चूंकि कारागार उनकी जन्म स्थली है तो इस बार वहाँ के बंदियों द्वारा जो है वस्त्र बना के जन्माष्टमी के दिन बिहारी जी को पहनाया गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें इतना आह्लाद हो रहा है कि ऐसे जो भगवत विमुख जन हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति से युक्त हैं, अपराध करने वाले हैं, ये नाम जानते हो? ये स्वयं श्री हरि जपते हैं, राधा राधा जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान। अरे इनका परम कल्याण हो गया। एक बार राधा बोल देना तो यमराज की खोपड़ी काम नहीं करेगी कि क्या हिसाब करूं। एक बार राधा नाम की कीमत स्वयं श्री कृष्ण है, फिर उसका कभी दुर्गति हो ही नहीं। इनको तो कितनी बार नाम कीर्तन करते हुए देख रहे हैं, कितना सुंदर नाम कीर्तन कर रहे और आर्त भाव से कर रहे। बहुत सुंदर। सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको कि आप अपने कैदियों का उत्साह बढ़ाएं। अगर उनको सुनाते नहीं सत्संग की बातें तो राधा नाम क्यों कीर्तन करते? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबको ऐसा करना चाहिए। अपने घर में, अपने विद्यालय में जो सत वार्ता है उसके करने से बुद्धि शुद्ध होती है। कैसी कैसी मंगलमयी बात है। कैसे दैन्य भाव से राधा राधा राधा, सब चरण छूने का मन होता है इन सबके। राधा राधा राधा। अरे धोखे से राधा निकल जाए तो संसार की बाधा नष्ट हो जाए। ये तो हमारी महारानी जी का नाम कीर्तन कर रहे हैं, ये वृंदावनाधीश्वरी का नाम कीर्तन कर रहे हैं। अहो भाग्य। इन सबसे प्रार्थना करना कि आपके दुर्भाग्य नहीं है, हाँ आपके बड़े भाग्य हैं जो आपका सानिध्य मिला। नहीं, कौन ऐसे कैदियों से बैठकर सत्संग की बातें करेगा? कौन उनको कहेगा राधा नाम कीर्तन करो? नहीं नहीं, धन्यवाद है आप को कि भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आप ऐसी उनको सतमार्ग की प्रेरणा दे रहे हैं और सबका मंगल होगा। भगवान नाम में बहुत अपार महिमा है। घोर हिंसक व्यभिचारी जनों ने जब नाम का आश्रय लिया तो बड़े बड़े महात्मा बन गए, बड़े बड़े महात्मा बने। इन सब का कल्याण हो जाएगा। जीव भूल से अपराध कर देता है, लेकिन भगवान का नाम अगर भूल से भी उच्चारण कर ले तो सारे पापों का नाश होता है। एक बार नाम की अपार महिमा है। ये तो बहुत बार नाम ले रहे हैं।
जो निरंतर नाम जप करते तो भगवान का स्वरूप ही हो जाते, पर एक बार यदि नाम ले तो हिसाब में भारी पड़ जाएगा। हमने कई बार चर्चा में सुनाया है कि एक पापात्मा स्वभाव का था और एक पुण्यात्मा स्वभाव का भाई था। तो भाई वो संतों की सेवा करता था, उसके मन में ये बात बनी रहती कि छोटा भाई शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है और संतों को गाली देता है। वो जब शराब के नशे में आता, अगर संत घर में होते गाली देते। उसका ऊपर मकान था। तो एक दिन भगवान के परम भक्तों की मंडली आई, वो बड़े भाव से घर लाए, चरणामृत उतारा, आरती की, भोजन पवाया। अब इतने में वो आ गया शराब पी के लड़खड़ाता हुआ, संतों को गाली देने लगा, भाई को गाली दिया। संतों से कहा आप नाराज मत हुए, इस पर दया कीजिए, इसकी दुर्दशा है प्रभु, इसकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसका कल्याण हो सकता है। बोले पक्का। सब संत पाके कहे कि आप घर के बाहर जाओ। वो ऊपर अपने कमरे में था, भीतर से दरवाजा बंद किए गए, खटखटाया तो उसको लगा कि हो सकता है भाई हो या कौन है, क्या है। तो नशे में एकदम दरवाजा खोला, उठा पटक दिया संत ने और बोले राम बोल राम। वो मैं नहीं बोलता, नशे में से कहा जान से मार देंगे, तुम्हारा भाई भी यहां बचाने नहीं आएगा, राम बोल राम। अब उसको लगा कि तगड़ा महात्मा है, ऊपर चढ़ा है, हो सकता है ऐसा कर दे। तो बोले राम राम। बोले बस बेटा, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। 2 बार राम राम कहा। जब वो समय पर मरा ना, यमराज जी ने पूरा रजिस्टर देखा, 1 सेकंड में सब फाइनल होता है, घोर पापाचरण, पर 2 बार राम राम कहा। अब यमराज जी ने विचार किया क्या इसको, तो उनका भाई 2 बार राम राम कहा है, जो चाहे वो सुख ले सकता है तू, फिर बाद में तुझे नरक डालेंगे क्योंकि बहुत पाप किए। तो उसको याद आया कि राम नाम की कीमत, तो उनका बता सकते हो आप कि 2 बार राम राम कहने का फल क्या मिलेगा मुझे। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि फाइनल में बोल सके कि राम नाम 2 बार इसके बराबर, ये हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि वो परम भागवत भी हैं, ज्ञानी भी हैं। वो देवराज इंद्र के पास, देवराज इंद्र ने कहा मैं निर्णय नहीं कर सकता कि राम राम का, कई बार सुना चुके। फिर इसके बाद भगवान ब्रह्मा के पास गए, धर्मराज जी, देवराज जी, और उस जीवात्मा को लेकर, और कहा प्रभु परमेष्ठी पद सबसे बड़ा पद है इस त्रिभुवन में, प्रभु ये महापापी 2 बार इसने राम राम कहा, अब ये कहता है राम नाम का फल क्या होगा। तो प्रभु हम सबकी तो बुद्धि काम नहीं करती कि राम नाम के बराबर हम स्वर्ग सुख या अमुक सुख। ब्रह्मा जी भी ने कहा कि भगवान के नाम का फल ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो भगवान शंकर बता सकते हो, निरंतर जपते हैं। वहां गए, भगवान शंकर ने कहा राम नाम की महिमा तो मैं बता सकता हूं, उसी से मैं काशी में मोक्ष देता हूं, उसी से रा कह के पी गया और मां कह के बंद कर लिया। कंठ में पूरा हलाहल समुद्र का जहर जो निकला था वो रोके हुए, एक बूंद भी कंठ में, अगर वो घाटी द्वार पे चला जाए ना तो खास खास के देखो कैसा हलाहल विष रोक लिया। नाम, बड़ी नाम की महिमा कही। बोले फल तो नहीं बता सकता। तो बोले फाइनल कैसे हो। बोले राम जी के पास चलो। साकेत धाम गए, उस पापी जीवात्मा को साथ लेके। भगवान ने कहा आज सब बड़े बड़े लोकपाल ईश्वर कोटि के कैसे पधारे। बोले प्रभु समस्या हो गई, ये जीव 2 बार नाम आपका लिया और वैसे पूरे जीवन पाप किया है, अब ये कह रहा है इस नाम का फल क्या है। तो प्रभु हम सब तो नहीं बता पाए, आप बताओ। भगवान ने कहा गोद में बैठा लो हमारी। वो जीवात्मा गोद में बैठा और भगवान ने कहा फल तो हम भी नहीं बता सकते, आप खुद देख लीजिए कि 2 बार नाम लिया तो हमारी गोद में आके बैठ गया। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम का फल नहीं बता पाए, और भगवान जिस नाम को जपते हैं वो है राधा। हरि रसना राधा 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 रट, और ये राधा राधा रट रहे, परम कल्याण इनका है। अब उन्नति ही उन्नति है, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। हमें तो आप बिल्कुल ऐसे कर दिए ना, ये दिखाकर, ये बता करके आप ऐसे कैदियों से नाम जपवाते, हमारा तो हृदय एकदम प्रसन्न हो गया। हाँ बहुत धन्यवाद। सुनो, दोनों को ब्राह्मण वाली श्री जी की प्रसादी लोई उड़ाई और श्री जी का माला और प्रसाद दीजिए। और सुनो, कुछ प्रसाद जो 1 किलो लगभग हो मेवा का दीजिए, ये कैदियों को दे देंगे जाके कि आपका नाम कीर्तन सुनकर आप प्रसाद आपके लिए आए। है आपके पास बीमार होगा, मिठाई कुछ हो और मेवा ऐसे, जिससे 4-4 दाना ही सही पर सबको दे दे।
धन्यवाद। आपका बहुत हृदय से स्वागत है, क्योंकि बहुत बड़ा मंगल कार्य आप नाम कीर्तन जेल में करवा रहे हैं। भगवान आपकी रक्षा करे और आप स्वस्थ होकर के। प्रतिदिन होता है। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, बहुत सुंदर। आप ऐसे ही हमारे समाज को सुख पहुंचाएं। आपकी प्रेरणा है। जी जी, धन्यवाद।